हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 गुरु दक्षिणा। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रत्येक शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हर शिक्षक को ज्ञान लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है ना। बिना टीचर के कोई बच्चा ज्ञान ले सकता है? नहीं, उसको एक गुरु चाहिए। गुरु के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु को बिना दक्षिणा दिए हुए ज्ञान अधूरा है। महाभारत काल की एक घटना है। जब भी हम किसी गुरु से ज्ञान लेते हैं तो उन्हें दक्षिणा जरूर देते हैं। एक महाभारत काल की एक घटना है, इसमें वो बताई गई है आपको। एक बार निषादराज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य हस्तिनापुर आया। वह धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, जो केवल हस्तिनापुर के कौरवों व पांडव राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया। एकलव्य की वेशभूषा साधारण थी। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं भील बालक हूँ और धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। गुरु द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उस बालक के स्वर में उन्हें सच्ची लगन और कुछ सीखने की भावना अनुभव हुई। उन्हें लगा कि ये बच्चा कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहता है। उन्हें ऐसा फील हुआ। किंतु उस समय वो राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे और राजकुमारों के साथ एक निषाद बालक को शिक्षा देना मर्यादा के अनुकूल नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भीष्म पितामह को वचन भी दे रखा था कि मैं कौरव व पांडव राजकुमारों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दूंगा। जो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने भीष्म पितामह को ये वचन दिया था कि मैं खाली कौरव और पांडवों को ही शिक्षा दूंगा, उस बीच और किसी राजकुमार को शिक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा एकलव्य, मुझे बहुत दुख है। मैं केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। मैं खाली शिक्षा किसे दे सकता हूँ? ब्राह्मण और क्षत्रिय बालक को। निराश और दुखी एकलव्य वहां से लौट आया, किंतु उसने आचार्य द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने उसको मन ही मन में अपना गुरु मान लिया था। वह अपने घर न जाकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक उचित स्थान देखकर अपने रुकने का स्थान बना लिया। वहां उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। एक शाम को साफ कर सम्मान पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ मूर्ति की स्थापना की। फिर उनके चरणों में प्रणाम कर धनुष से बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। नित्य प्रातः उठकर अपने कर्म से निपटकर स्नान करके गुरु के समक्ष वंदना करता तथा अभ्यास करता। यह उसके जीवन का क्रम बन गया था। धीरे धीरे सफलता मिलती गई। कठिन अभ्यास, निष्ठा, लगन एवं गुरु भक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। अब वह कुशल एवं योग्य धनुर्धर बन गया था। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडवों कौरवों का बाण विद्या का अभ्यास कराने के लिए आखेट करके वन में आए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ता भटकते भटकते एकलव्य के साधना स्थल तक पहुंच गया और भौंकने लगा। भौंकने से अभ्यास में बाधा पड़ते देख उसने 7 बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता भागकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य ने कुत्ते को देखा तो उन्हें आश्चर्य की सीमा न रही। कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ था। बाण इतनी कुशलता से चलाए गए थे कि कुत्ता के मुंह अथवा शरीर पर चोट या घाव का कोई निशान न था। यह देखकर उनका प्रिय शिष्य अर्जुन बोला, गुरुजी, आपने तो घोषणा की थी कि मुझसे अधिक धनुर्धर विद्या किसी पर नहीं है, किंतु यह व्यक्ति जिस कुत्ते के मुंह को बिना चोट पहुंचाए बाणों से भर दिया, वह निश्चय ही मुझसे सर्वश्रेष्ठ है। सभी लोग उस व्यक्ति को ढूंढने चल दिए। वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य को देखते ही वे दौड़कर उनके पास गया और प्रणाम किया। द्रोणाचार्य अपनी मूर्ति को देखकर सब कुछ समझ गया। फिर भी उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम तो बहुत अच्छे बाण चलाते हो। तुम कौन हो और तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, जिसने तुम्हें इस प्रकार धनुर्विद्या में निपुण बना दिया? एकलव्य ने विनम्रता मूर्ति के इशारा करते हुए कहा, भगवान, मैं तो आपका ही शिष्य हूँ। आप ही की कृपा से धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की है। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं होगा। एकलव्य ने उत्तर दिया,
गुरुजी, मैं आपके पास आया था, किंतु आपने ब्राह्मण न होने के कारण मुझे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। इसलिए मैंने यही जंगल में आपकी प्रतिमा को ही गुरु मानकर अभ्यास आरंभ कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य को अपने उस वचन की लाज रखनी थी कि अर्जुन की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, अतः उन्होंने कुछ सोचकर कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा कुछ नहीं दोगे? उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे क्या कोई गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने कहा, भगवान आज्ञा करे, मैं गरीब आपके योग क्या कर सकता हूँ? द्रोणाचार्य ने कुछ विचार कर दुखी हृदय से कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। एकलव्य जानता था कि अंगूठा कट जाने के बाद वह धनुष बाण नहीं चला पाएगा। आज तक किया उसका सारा अभ्यास व्यर्थ चला जाए, किंतु एकलव्य गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकता था। उसने तुरंत अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के आगे रख दिया। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य एकलव्य के इस बलिदान को देखकर दंग रह गए। द्रोणाचार्य बोले, संसार में बहुत धनुर्विद्या के ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश इस संसार में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने कहा था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और कोई नहीं है धनुर्धर इतना, लेकिन एकलव्य उनसे भी अच्छे थे। तो उन्होंने उनसे बोला, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु को गुरु दक्षिणा तो देनी होती है। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो उन्होंने उसे अंगूठा दे दिया, जिससे वो कभी भी धनुष नहीं चला सकते थे। हमें गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा व सम्मान रखना चाहिए। गुरु भाव सच्चा होने पर गुरु की मिट्टी की मूर्ति भी शिक्षा दे सकती है। गुरु की एक मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो भी हमें शिक्षा दे सकती है। ओके, तो बच्चों आपको होमवर्क में इस चैप्टर को पढ़ना है और इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।